मन अगर 1 मिनट के लिए भी अभ्यास से ठहरने लगे वो ध्यान है, और वही ध्यान अगर लंबे समय तक लगने लगे तो उसी की गहरी स्थिति का नाम समाधि है। अब समाधि में तो उसके कई स्तर हैं, समाधि के कई स्तर हैं, सवितर्क समाधि, निर्वितर्क समाधि, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, वो सब अनुभव के विषय हैं, प्रवचन के विषय नहीं है। लेकिन भगवान कपिल ने देह गेह में जो आसक्त पुरुष हैं उनकी अधोगति का भी वर्णन किया है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जननी पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस तरह से बहुत से उपदेश दे करके माता की जिज्ञासा को शांत किया। देवहूति का वंश तो यहीं तक रहा, कपिल भगवान के बाद उनका वंश समाप्त हो गया। दूसरी पुत्री फिर देवहूति पिघल करके नदी बन गई, कपिल भगवान चले गए गंगा सागर। कहते हैं ना सब तीर्थ बार बार गंगा सागर, बोले गंगा सागर तीर्थ भगवान की जय हो। दूसरी पुत्री आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, इससे दक्ष और जक्षा उत्पन्न हुए। तीसरी पुत्री प्रसूति जो हैं उनका विवाह दक्ष प्रजापति से और उनकी सभी कन्याओं में सती का नाम सबसे ऊंचा है, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ। लेकिन सती को भी कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि यज्ञ में जोगाग्नि से उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर लिया। पूछा कि ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ, क्यों जोगाग्नि से अपने शरीर को भस्म किया? तो पूरा प्रसंग सुनाया कि दक्ष प्रजापति जब बने तो बड़े अधिकार यक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष 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 जब पावा। अति अभिमान हृदय उरावा, अति अभिमान हृदय उरावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा। जय जय राजा राम हरे, अति अभिमान हृदय तब आवा। जय जय सीताराम हरे, अति अभिमान हृदय तब आवा। जय जय सीताराम हरे। प्रभुता पाई काय वध नाही, प्रभुता ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य में तो अहंकार होता ही है। अरे बने ये प्रजापति, और पहली ही जो सभा हुई पार्लियामेंट की, सब देवता आकर बैठे, तो हैं ये अध्यक्ष, अध्यक्षीय भाषण तो सबसे अंत में होना चाहिए, लेकिन शुरुआत ही कर दिया अध्यक्षीय भाषण से। और वो क्या भाषण था? शिव जी की गाली, शिव जी को गाली देना। सुरेताम ब्रह्मर्षयो मे सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानान् च मत्सरा। भाई भले लोगों की सभा है, शिष्ट लोगों की सभा है, इसमें अशिष्ट लोगों की जरूरत नहीं थी। सब एक दूसरे का मुंह देख लेंगे, भाई इसमें अशिष्ट कौन दिखाई पड़ रहा है? भाई सब तो देवता हैं, सब इसमें अशिष्ट कौन है? अरे कहां इधर उधर आप देख रहे हो, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं शंकर के लिए कह रहा हूं, अयम तू लोकपालानाम जसग्नो निरपत्रपः। बहुत गाली दिया कि अरे ऐसा देखिए कैसा अमंगल वेश धारण करता है, ये सांप बिच्छू लपेटे रहता है, भूत प्रेतों के साथ रहता है, श्मशान में वास करता है, म्लेच्छ की तरह रहता है। अरे इसकी आंखें और इसकी शक्ल तो देखो, क्या मेरी पुत्री से विवाह करने लायक ये था? ये तो मेरा दुर्भाग्य कि मेरी पुत्री इसके यहाँ पत्नी बन करके चली गई। मेरी पुत्री मृगनयनी ये कहां मरकट लोचन है, अमंगल वेशधारी है,
महाराज ये सुनते ही नंदी का दिमाग खराब हो गया। नंदी तो फुफकारने लगे, अरे हमारे महादेव के बारे में इस तरह की बातें कर रहा है। हरिहर निंदा सुनाए जो काना, हरिहर निंदा सुनाए जो काना, कोई पाप वो घात समाना, कोई पाप गो घात समाना। हरिहर निंदा सुनाए जो काना, हरिहर निंदा सुनाए जो काना, जय जय राजा राम रे, कोई पाप गो घात समाना। जय जय सीताराम हरे, कोई पाप गो घात समाना। जय जय सीताराम हरे। शिव जी की और भगवान नारायण की निंदा अगर आदमी सुनता है तो गोवध के समान पाप होता है। अगर समर्थ है तो प्रतिकार करिए, और समर्थ नहीं है तो कान में उंगली डाल करके निकल जाए। लेकिन सुनिए मत। साफ भी दे दिया, इसको किसी भी यज्ञ में हिस्सा नहीं मिलेगा। नंदी बोले, दक्ष पागल हो गए हो, प्रजापति क्या बने, मद में चूर हो गए हो। जाते बकरे के मुंह लगे। महाराज भृगु जी बोले, अरे अरे ये ससुर दामाद के बीच में तू कहां से आ गया। भृगु जी ने उसको साफ दे दिया, जितने शिव के गण हैं सब पाखंडी हो जाए। शिव गणों ने कहा कि अरे पंडित, तू हम लोग को पाखंडी बना रहा है, आज के बाद सारा ब्राह्मण दरिद्र रहेगा। महाराज वही सांप आज तक लगा हुआ है हम ब्राह्मणों को। हम दरिद्र, हमारे खानदानी पेशा भिक्षाटन है महाराज, भीख मांगना, खाना जीना। अब तो ब्राह्मण व्यवसाय नौकरी भी करने लगे। महाराज इतना अभद्र वातावरण हो गया, इतनी अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो गई कि शिव जी ने कहा, रे रुको रुको रुको, तुम लोग झगड़ा करने आए हो। अपने गणों को मनाया, कहा चलो यहां से। वहां से उठ करके चले आए महाराज अपने यहां। आकर के कुछ बताया नहीं, सती को कुछ भी नहीं बताया। असेंबली तो एडजॉर्न हो ही गई, शिव जी तो उसको भूल गए। आशुतोष तुम ओढ़र दानी, आरत हरहु दीन जनु जाने। ये शिव जी है ना, ये तो अजब है। ये तो सबका कष्ट हरते हैं, ये तो कुछ मन में रखते नहीं है। मैंने लिख दिया और गा भी दिया कि मैं तो भिखारी था दर दर का बाबा, तूने बना दिया राजा जी। अरे दुनिया ने मुझको बहुत दुत्कारा,